हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग पाइथन में लेक्चर नंबर 19 देखेंगे। आज का कंटेंट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। हैंडलिंग नंबर सिस्टम्स इन पाइथन, ठीक है। 18th जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखे थे टाइप कन्वर्जन इन पाइथन पार्ट 1। इस लेक्चर को आप बोल सकते हैं टाइप कन्वर्जन इन पाइथन पार्ट 2, ठीक है। नहीं तो हैंडलिंग नंबर सिस्टम्स इन पाइथन। इसमें एक्चुअली एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम लोगों को अगर एक नंबर सिस्टम में है दूसरे नंबर सिस्टम में रिफ्लेक्ट कराना है, प्रिंट कराना है सेम वैल्यू को, तो कैसे कराएंगे, वो सारे चीज इसमें देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा रिविजन करा दूं। नंबर सिस्टम्स आप लोगों को मालूम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो एक चीज स्टार्ट करने से पहले आप लोग फर्स्ट नोट बनाइए। क्या नोट बनाइए कि पाइथन जो बाय डिफॉल्ट नंबर सिस्टम यूज करता है वो करता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अब देखिए जैसे कि सपोज अगर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 55, अगर हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू 55, तो ये जो 55 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा, ठीक है। समझ में आया? तो बाय डिफॉल्ट पाइथन यूजेस डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अब देखिए, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। आज से पाइथन का जो भी लेक्चर होगा, एक लेक्चर 2 पार्ट कंटेन करेगा। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं यहाँ आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर पूरा अट्रैक्टिव और मजेदार तरीके से समझाऊंगा, और दूसरा प्रैक्टिस सेशन जो कि मैं सेल में प्रैक्टिकली कर कर आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर सेल में कराऊंगा, नहीं तो प्रोग्राम हुआ तो फाइल बनाकर कराऊंगा, आप लोगों को पूरा कोड लिख कर समझाऊंगा A to Z, ठीक है। तो 2 तरीका से जब हम लोग पढ़ेंगे सेम चीज को, थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली, तो कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे। पूरा 1000+% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए सपोज ये x है, ठीक। अब ये तो हम लोग जानते हैं पाइथन में सारा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट और क्लास का है, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा। अभी हम लोग बोलने वक्त ऐसे बोल सकते हैं, सपोज x इज इक्वल टू, ये हम लोग 110 बाइनरी नंबर सिस्टम में रखना चाहते हैं x में, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल है, जो कि ये ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये अगर हम लोग देंगे तो हम लोगों को मालूम है एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें स्टोर हो जाएगा ये, ठीक है। 110 ऐसे है तो 1100 b 110, और इसको रिफर करेगा कौन? x, तो ये ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ बोलने वक्त इजीनेस के लिए बोलेंगे, सपोज x इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए ये ओ नहीं है, 0 है, पहला नोट कीजिएगा। ये जो 0b, ये रिप्रेजेंटेशन है फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका मतलब x जो है ये इसमें असाइन कर रहे हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ठीक है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में असाइन कर रहा है, 110 हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है 0b, और हम लोग 0 कैपिटल बी लिख सकते हैं 110, ठीक। तो स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मतलब यक्स में इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग कोई चीज अगर रखना चाहते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं, ठीक। अगर सपोज हम लोग ये 0b नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग यक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यक्स इज इक्वल टू 110, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लेगा। इसीलिए अगर बाइनरी में चाहते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन लिखना जरूरी है, ठीक। प्रैक्टिकली भी हम लोग सेल में कर देखने वाले हैं। ओके, अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए, जैसे कि x इज इक्वल टू, ये 0 है, ये स्मॉल o फॉर ऑक्टल 14, ठीक है। ये इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम ये x में हम लोग रख रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 कैपिटल O 14, ठीक। ऐसे हेक्साडेसिमल के लिए जैसे कि 0xab, नहीं तो कैपिटल x भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये छोटा जानकारी आप लोगों को। अब देखिए जैसे कि एक एक नंबर सिस्टम में हम लोग चलते हैं, सीखेंगे, और देखिए कैसे इसको टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, टाइप कन्वर्जन इन पाइथन पार्ट 2, ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये तो क्लियर हो गया कि x में हम लोग असाइन किए इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में हम लोग असाइन किए। और ये भी मालूम है कि बाय डिफॉल्ट पाइथन डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है। तो अगर प्रिंट x कराता हूं तो बाय डिफॉल्ट पाइथन तो इसको ये है, ये इंटरनली, ठीक है। चलिए हम लोग असाइन कर दिए इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, बट बाय डिफॉल्ट पाइथन यूजेस व्हाट? डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यक्स जब प्रिंट कराएंगे तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का कोरिस्पोंडिंग दैट इज डेसिमल क्या हो जाएगा? 110 का 6, तो ये आउटपुट क्या देगा? 6 हम लोगों का। ये सेल में कर भी देखेंगे। तो समझिए आप लोग, यहाँ 6 कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सारा कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ लिखेंगे din x, din एक
बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन है बाइनरी फॉर बाइनरी bin यक्स। तो ये जो हम लोग दिए हैं यक्स में जो चीज भी असाइन है, चलिए उसका मतलब नहीं है, जो चीज भी यक्स में असाइन है उसका बाइनरी फॉर्म में ये आएगा आउटपुट, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं वी वांट बाइनरी फॉर्म ऑफ यक्स। तो इफ वी आर गिविंग 110 इन द बाइनरी फॉर्मेट इटसेल्फ, ओके, और इंटरनली ये ले रहा है उसको डेसिमल में, लेकिन अगर हम लोग जिस नंबर सिस्टम में प्रिंट कराना चाहते हैं उसमें हम लोग करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास फंक्शंस है, बाइनरी के लिए bin, ऑक्टल के लिए oct, हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स, ये हम लोगों को है। तो बाइनरी ऑफ यक्स अगर कराएंगे तो हम लोगों का आउटपुट क्या आएगा, ऐसे आएगा 0 फॉर बाइनरी 110। समझ में आया, ये ऐसे आएगा क्योंकि ये हम लोगों को बताएगा कि भैया ये बाइनरी है 0b, ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ बाइनरी का 110, ओके। अब सपोज हम लोगों को इरिटेशन लग रहा है, नहीं हमको बाइनरी बताइए, ये बाइनरी नंबर सिर्फ दीजिए, ये 0b हम लोगों को बताने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आउटपुट बाइनरी में ले रहे हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने एक दूसरा विकल्प ही आप लोगों को समझाने के लिए लेकर आया हूँ। ये हम लोग लिखेंगे बाइनरी ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे स्लाइसिंग ऑपरेटर। मतलब क्या, हम लोगों को स्टार्टिंग का 2 नहीं चाहिए, 0 कौन सा पोजीशन में है 1, बी कौन सा पोजीशन में 2, तो 2 फर्स्ट का स्लाइस करना है, इसलिए मैंने 2 लिखा यहाँ पर। उसके बाद 2 कॉलन है ये, ठीक है। उसके बाद मतलब ये 0 और बी फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन अलावा बाकी जो भी पोजीशंस का है वो आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा 110, ठीक है। तो ऐसे, तो आप लोग देख रहे हैं इसको टाइप कन्वर्जन हम लोग कैसे बोलेंगे, ये डेसिमल में तो है, अगर हम लोग चाह रहे हैं तो इसको बाइनरी फॉर्म में भी प्रिंट करा दे रहे हैं, अगर हम लोग इसी को चाहेंगे तो ऑक्टल ऑक्ट यूज कर प्रिंट करा देंगे, हेक्साडेसिमल में कराना है तो हेक्स, ठीक है। तो सारे के लिए एक एक एग्जांपल्स लेकर आया हूं, लेकिन अगर कंसेप्ट समझते हैं तो इस लेक्चर का काम यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। कंसेप्ट इज द पावर, कंसेप्ट समझ के सारा चीज क्लियर। अब देखिए, जैसे कि हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए चलते हैं, प्रिंट यक्स इतना तो मालूम है, चलिए हम लोग असाइन किए हैं यक्स में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये प्रिंट यक्स करा रहा है तो बाय डिफॉल्ट तो पाइथन डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है, तो ये यक्स का जो वैल्यू हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखे हैं ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों को आउटपुट देगा डेसिमल में, ठीक है। तो दिस इज द कांसेप्ट है। अगर देखिए 1/4, तो अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें दैट इज कितना हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है 1 into 8 प्लस व्हाट 4 into 8, यस सर, नॉट 0 1, तो 8 एनीथिंग पावर 0 1 4 इज इक्वल टू हाउ मच 12, तो आउटपुट क्या आएगा 12, ठीक। अब देखिए अगर देंगे ऑक्ट फॉर्म ऑफ एक्स, तो ये जो फॉर हम लोग फॉर्चुनेटली इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में ही दिए हुए हैं, यक्स को असाइन किए हैं, तो ऑक्ट में ही अगर खोजेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 1 4, ठीक, कंसेप्ट क्लियर। अगर ये 0 ओ रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए हम लोगों को, इरिटेट हो रहा है इसको देखकर, तो अगर हम लोग ये स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज कर देंगे, इसका डिटेल स्ट्रिंग में भी पढ़ेंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगा सिंपली 14, ओके। तो मैं आशा करता हूँ एक एक कंसेप्ट आप लोग समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी मालूम है, प्रिंट यक्स करेंगे तो इसका कोरिस्पोंडिंग डेसिमल नंबर सिस्टम आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं ए बी का क्या है कोरिस्पोंडिंग डेसिमल नंबर डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो ए स्टैंड्स फॉर 10, बी स्टैंड्स फॉर 11, आप लोगों को मैं थोड़ा याद करा देता हूँ। तो 10 इंटू हाउ मच 16 प्लस 11 इंटू हाउ मच 16 0 1, ओके, 160 प्लस एनीथिंग पावर 0 1 मतलब 11, दैट इज व्हाट 171, ओके। तो यहाँ क्या आउटपुट आएगा हम लोगों का 171, ओके। अब हेक्साडेसिमल फॉर्म वी वांट इटसेल्फ इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म, देन व्हाट विल बी द आउटपुट 0 x a b, ओके। वी डोंट वांट दिस 0 एंड x, सो स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज कर दिए यहाँ पर, ठीक है। आप लोग करेंगे, सेल में भी मैं कर दिखाऊंगा, यही तो मजेदार है हर एक लेक्चर में पाइथन में, ठीक है। तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा ए बी, तो एंजॉय कीजिए कंसेप्ट को, ठीक है। तो मैं एक ही चीज को, कंसेप्ट छोटा था लेकिन एक ही चीज को आप लोगों को एक्सपांड कर हर एक नंबर सिस्टम का एक एक एग्जांपल देकर समझाया, ताकि आप लोगों का पूरा विजुअलाइजेशन जो है कंसेप्ट का क्लियर हो पाए, ठीक है। यही सेम चीज का जो एग्जांपल मैं यहाँ पर किया, यही चीज को इसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट में, ठीक है, सेल में कर दिखलाने जा रहा हूं आप लोगों को, ताकि ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, वहां देखेंगे तो विजुअलाइजेशन और क्लियर हो जाएगा और आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, हाँ, लेक्चर नंबर 19 का प्रैक्टिस सेशन में आप सभी को स्वागत करता हूँ। इतना तो आप लोगों को मालूम है, हम लोग अभी क्या थ्योरी देखे, पूरा हैंडलिंग नंबर सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो हम लोग थियोरेटिकल पार्ट देखे हैं उसी चीज का प्रैक्टिकल कर यहाँ देखते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, अपना पाइथन सेल अपेन किया है, आप लोग भी अपना पाइथन सेल अपेन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो चलिए, तो देखिए सपोज मैंने यहाँ हम लोग ऐसे लिखे थे यक्स इज इक्वल टू, इसमें अगर हम लोग बाइनरी फॉर्म में रखना चाहते हैं कुछ, तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ 0 टाइप कर रहा हूँ, 0, उसके बाद बाइनरी के लिए क्या लिखेंगे बी, स्मॉल बी लिखिए अथवा कैपिटल बी लिखिए, बात देखिए, ठीक। हम लोग लिखे थे 110, ठीक।
तो ये यक्स में जो है बाइनरी फॉर्म में हम लोग ऐसे स्टोर, यक्स में जो है बाइनरी फॉर्म में हम लोग 110 ऐसे किए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में क्या होता है कि डेसिमल फॉर्म रखता है, ठीक है, हम लोगों को शो करता है, लेता है बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करता है पाइथन, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अगर सिंपली प्रिंट यक्स कराएंगे, प्रिंट यक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा देखिए 6 यानी 110। तो हम लोग तो यहाँ इसको दे रहे थे बाइनरी फॉर्म में, लेकिन ये हम लोगों को दे रहा है क्या, कौन सा फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल ही यूज करता है, ठीक है। तो लेकिन ये समझ गया कि 110 यहाँ बाइनरी फॉर्म में है, अच्छा चलिए भैया इसका बाइनरी फॉर्म है तो ये हम लोगों का डेसिमल दे देगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे भी यक्स में रख सकते हैं, यक्स इज इक्वल टू सपोज 0, मैंने यहाँ पर अपर केस बी, ठीक है, कैपिटल बी लिख दिया, अगर मैं देता हूँ 101, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा, प्रिंट यक्स करूँगा तो इसका आउटपुट आप लोग बोलिए क्या होगा, इसका कोरिस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा 5, क्या हो जाएगा 5, समझ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ समझ रहे हैं, ओके। वैसे ही अब हम लोग जो एग्जांपल वहाँ पर देखे थे ऑक्टल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए, मैं यहाँ कर दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन मिल पाए, ओके। तो देखिए हम लोग लिखे थे यक्स इज इक्वल टू, ये 0 लिख रहा हूँ, तो ये यक्स में हम लोग ऑक्टल फॉर्म में रख दिए 14, ठीक। अगर हम लोग सिंपली प्रिंट कराएंगे प्रिंट यक्स, देखिए प्रिंट यक्स, तो इसका कोरिस्पोंडिंग ये ऑक्टल 14 बेस विथ बेस 8 है, तो इसका कोरिस्पोंडिंग डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा ये हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रिंट यक्स और ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल में हम लोगों को देगा, इतना मालूम है। तो क्या दे रहा था 12, आप लोगों को मालूम है 21, आप लोग थ्योरी में देख चुके हैं, ठीक। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिखा रहा हूँ। अगर सपोज हम लोगों को ये जो रिजल्ट है ये हम लोगों को ऑक्टल में ही चाहिए, तो हम लोग सिंपली क्या देंगे, कैसे लिखेंगे ये भी बताया था, ठीक है। ऑक्ट फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, तो ऑक्ट ऑफ यक्स, तो अगर देखेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, देखिए यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये 0 है ओ 14, दैट इज ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 ओ 14। तो हम लोग कैसे भी कोई भी नंबर सिस्टम में देख सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम में कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बीन, ऑक्ट, हेक्स, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या एग्जांपल उधर लिए थे, अगर सी वेरिएबल में सपोज मैं यक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 0 लिखिए हेक्साडेसिमल के लिए, स्मॉल यक्स और कैपिटल यक्स, ठीक है, ये कीजिए। और हम लोग सपोज यहाँ दे दिए ए और बी, समझ में आया, ए बी, तो ए स्टैंड्स फॉर 10, बी स्टैंड्स फॉर 11 इन हेक्साडेसिमल, आप लोगों को मालूम है। अब हम लोग अगर यहाँ पर करेंगे भैया प्रिंट यक्स, सॉरी प्रिंट यक्स, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या है वो देगा, 171 आ रहा था, हम लोगों का भी आ रहा था, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में ही प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, प्रिंट, लिखा प्रिंट, लिखेंगे हेक्साडेसिमल ऑफ यक्स, समझ में आया। तो ये देखिए लिखेंगे तो क्या होगा, यक्स ए बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए और एक चीज मैं और आप लोगों को सिखाया था कि सपोज अब हम लोगों को ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में ही प्रिंट कराना है, लेकिन 0 यक्स जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल, सपोज ये हम लोगों को नहीं चाहिए, ये इरिटेट हो रहा है हम लोगों को देखकर, हम लोग खुद समझ जाएंगे। तो ऐसे करना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रिंट, देखिए लिखते हैं प्रिंट हेक्साडेसिमल ऑफ यक्स, ओके, बिग ब्रैकेट। अब हम लोगों को देखिए 0 और यक्स दो नहीं चाहिए, 2 के बाद चाहिए, क्योंकि 0 1 पोजीशन में है, यक्स 2 पोजीशन में है, उसके बाद का चाहिए। तो हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पर, दैट इज 2, और ये 2 कॉलम देंगे, देखिए उसके बाद ये क्लोज कीजिए और ये, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। देखिए ये जो 2 लिखा, क्योंकि हम लोगों को ये न 0 चाहिए न यक्स चाहिए, इसके बाद चाहिए, तो 2 आगे का 2 क्या हो जाएगा, स्लाइस कर देंगे, उसके बाद का दिखाएगा हम लोगों को। तो देखिए तो ए बी, तो इसका क्या दिखा रहा है, ए बी, 0 एक्स नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, सुंदर तरीके से भी सेम चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग हैंडलिंग नंबर सिस्टम, दैट इज टाइप कन्वर्जन इन पाइथन पार्ट 2 आप लोग इस लेक्चर को बोल सकते हैं, इतना हम लोग देखे थे। मैं आशा करता हूँ प्रैक्टिकल सेशन जो यहाँ प्रैक्टिस सेशन हम लोग किए, ये भी आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। मुझे आशा है ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट इन पाइथन के साथ मैं अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।